प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको उल्लू और इमाम हुसैन का वाक़या सुनाने वाले हैं। उल्लू के बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है? ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है? जब आप इसकी हकीकत सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। आपने इस बारे में कभी न कभी जरूर सोचा होगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफिर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए इमाम जाफिर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफिर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, ऐसा क्या वाकया हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफिर सादिक फरमाने लगे कि ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से बेहद मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, बल्कि जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा। तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद की फौज ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सुलूक किया, इसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सिर मुबारक को कटा हुआ इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से इसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर ही रहना पसंद करता है जहां पर इंसानों की परछाई भी इस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर ही रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल दे तो वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार तक छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखिए कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में बोले। प्यारे दोस्तों, इन बातों से हमेशा दूर रहें। आप हमेशा इन बातों से बचकर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इस वक्त 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक वरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। दोस्तों, याद रहे कि चूहा, गिलहरी, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं।
लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसीलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। दोस्तों, उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खों में बनाता है, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा उल्लू खंडहरात या वीरान इमारत, इनमें भी ये घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चलें कि उल्लू से मुताल्लिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक बहुत गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसीलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। दोस्तों, याद रहे कि मुख्तलिफ जगहों पर उल्लू से मुतालिक दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में से किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका की जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों पर बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंतर करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के वाक़यात जानने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।